नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई में एकदम व्यस्त भी होंगे। अपने नोट्स भी आप कंप्लीट कर रहे होंगे। कहीं पर दिक्कत आती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। बच्चों, मैं आपसे कुछ पूछूं, आप जवाब देंगे, उत्तर देंगे मुझे। अगर आप कहीं देखते हो कुछ अन्याय हो रहा है, यानी कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप क्या करते हो? आप उसका विरोध करने लगते हो या अपनी मम्मी पापा को इन्फॉर्म करते हो कि कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में जाते हो। यस, आप सही करते हो बेटा। हमें हमेशा अन्याय का विरोध करना चाहिए, लेकिन बहुत ही शालीनता पूर्वक, लड़ झगड़ कर नहीं, क्योंकि आज का हमारा पाठ भी यही है, अन्याय का विरोध, जिसमें हमें सीख मिलती है कि हमें विनीत और सरल रहना चाहिए। वह सदाचार के गुण हैं, मगर इसका लाभ उठाते हुए अगर लोग हमारे ऊपर हावी होने लगे तो हमें उसका हमेशा विरोध करना चाहिए। तो ये कहानी है एक गवर्नेंस की, जिसका नाम है जूलिया, और वह क्या अन्याय का विरोध कर पाती है कि नहीं, आइए एक छोटे से हम लोग वीडियो में देखते हैं। जूलिया मेरे बच्चों की गवर्नेंस थी। कुछ दिन पहले मैंने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मेरे विचार से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, तुम अपने आप कभी पैसे नहीं मांगोगे। मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तुम्हें याद होगा, तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीना तय हुई थी ना? जूलिया ने दबे स्वर में कहा, जी नहीं, 40 रुपये। मैंने डायरी में लिख रखा है 30 ही तय हुई थी। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रुपये महीने देता आया हूँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं ना? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। अरे नहीं, ठीक 2 महीने हुए हैं। मैंने डायरी में सब लिख रखा है। मैं तो 2 ही महीने मानूंगा। तो 2 महीने के हिसाब से होते हैं 60 रुपये। लेकिन तुमने इतवार की छुट्टी बनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोहलिया को सिर्फ घुमाने मिली। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। घबराहट में जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़न ठीक करने लगी। बिल्कुल चुप रहे। हाँ, तो मैं कह रहा था 9 इतवार और 3 छुट्टियां, मतलब 12 दिन काम नहीं हुआ, यानी 12 रुपये कट गए। अब देखो, कोहलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ बालिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन मेरे दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी। तो कुल मिलाकर हो गई 19 छुट्टियां। हाँ तो भाई निकालो, 60 में से 19 कितने बचे? 41 रुपये, ठीक है ना? जूलिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से गला साफ किया। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमसे चाय की प्लेट और प्याली टूट गई थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर चलो, मैं उसके 2 रुपये ही काटूंगा। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, तुम्हें किसी के पैसे मिलते हैं। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोहलिया पेड़ पर चढ़ गया। उसकी जैकेट फट गई, 10 रुपये उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? तो जूतों के लिए 5 रुपये और कट गए। और हाँ, याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए थे। पर मुझे तो कुछ याद नहीं। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज लिखकर रखता हूँ। तुम्हें विश्वास करो तो दिखाऊं डायरी। जी नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने दिए ही होंगे। मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। कांपती हुई आवाज में वो बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपये, ज्यादा नहीं। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारे मालिक ने मुझसे छुपाई? देखो, हो जाता ना अगर। चलो, मैं इसे भी डायरी में लिख देता हूँ। हाँ तो
14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रुपए। तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रुपए, ठीक से गिन लो। उसने कांपते हाथों से 11 रुपए लिए और अपनी जेब में बिना गिने डाल दिए। धीमे विनीत स्वर में वो बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से भड़क गया। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा और क्रोधित होकर पूछा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ, आप कुछ तो दे रहे हैं। इससे पहले मैंने जहां भी काम किया, उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। उसकी इस बात ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया जूलिया, ये बात सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैंने धीमे स्वर में कहा, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं काटूंगा। देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन जूलिया, क्या जरूरी है कि मनुष्य भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि वो अन्याय का विरोध तक न करे, खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए? नहीं, इस तरह चुप रहने से कुछ न होगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार का सामना करना होगा, लड़ना होगा पूरी ताकत के साथ। इस संसार में प्रभु और बोधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। इस बात को सदैव याद रखना जूलिया। मूल्य, अन्याय का विरोध, शालीनता। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से जूलिया के मालिक ने उनको समझाया कि हमें दब्बू और बोंदा नहीं होना है। अच्छा बनने के लिए हमें अन्याय का विरोध करना है। जहाँ पर हम गलत देख रहे हैं उधर हमें लोगों को गलत का एहसास दिलाना है, पर कैसे? बड़ी शालीनता से। क्योंकि जैसे कि जूलिया गवर्नेंस थी तो उसके मालिक ने छोटा सा मजाक किया उसके लिए और वो बताता गया, हिसाब में कम करता गया। इस दिन तुमने छुट्टी नहीं की, इस दिन हमारे बच्चे बीमार थे, इस दिन हमारे बच्चे गिर गए। तो वह उसकी पगार कम करते 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 सिर्फ उसने उसको कितने रुपए दिए? सिर्फ 14 रूबल दिए। और इस पर क्या बोला जूलिया ने? बोला कि मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे तो और कई जगह से जहाँ पर भी उसने काम किया उसे कभी भी तनख्वाह यानी कि सैलरी नहीं मिली थी, और कम से कम आपने मुझे सैलरी तो दी। तो इस पर उसके मालिक ने उसको समझाते हुए कहा कि शालीनता, नम्र होना ज़रूरी है, लेकिन किसी हद तक, क्योंकि बोंदे और बुद्धू लोगों की संसार में कहीं पर भी जगह नहीं है। तो कैसा रहा हमारा पाठ अन्याय का विरोध? अच्छा लगा ना? आइए चलते छोटे से शब्दार्थ की एक्सरसाइज पर। पहला है गवर्नेंस यानी प्रशिक्षित आया। गवर्नेंस प्रशिक्षित आया। दूसरा है तय यानी कि निश्चित। तीसरा है क्रूर यानी कि कठोर। चौथा है बोधा यानी कि कमज़ोर। उसके बाद है हृदयहीन यानी कि भावहीन। उसके बाद है रूबल यानी कि रूस की मुद्रा, वहाँ की करेंसी। अनर्थ, बुरा और अनिष्ट। दब्बू यानी कि जो दूसरों से दबे, दबने वाला इंसान दब्बू, जो दूसरों से दबे। उसके बाद है अस्तित्व यानी कि हस्ती। और अंत में है तनख्वाह यानी कि वेतन, या आप बोल सकते हैं पगार। तो ये थे हमारे मौखिक शब्दकोश से शब्दार्थ। मैं उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी विल बी गोइंग विद द रीडिंग प्रैक्टिस। सो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।